हेलो स्टूडेंट्स, आपके जैसी सर एक नए लेक्चर के साथ जो कि सॉल्यूशंस का है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बच्चे प्रॉब्लम्स कर नहीं पाते, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो टॉपिक आपका क्या है? बार्नट हाफ फैक्टर्स। इसको आप समझ लेंगे, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप समझ जाएंगे, तो फिर आप बार्नट हाफ फैक्टर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको ईजिली हो जाएगा। समझ में आ गई? तो कंसंट्रेट करके इस लेक्चर को आप देखिएगा, ठीक है? और विद पेन, क्योंकि जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे सीखेंगे नहीं, ठीक है? ओके, नाउ स्टार्ट बार्नट हाफ फैक्टर। बार्नट हाफ फैक्टर जिसको क्या कहते हैं? आई कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जब भी हम मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है या घटता है किसी वाटर में या किसी सॉल्यूशन में डिजॉल्व करने पर, किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है या घटता है तो उसको क्या कहते हैं? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या ऑब्जर्व्ड नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है उससे कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं दिखाई देता तो उसे एबनॉर्मलिटी ही होगी, ठीक है? तो चलिए देखिए आई क्या होता है। आई होता है आपका बार्नट हाफ फैक्टर। इसका फार्मूला होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? तो जो बार्नट हाफ फैक्टर आई होता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रिवर्स होता है, उल्टा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या फार्मूला इसके बनेगा? देखिए, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है? बात समझ में? रिवर्स होता है। इसे ये भी कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर of before dissociation और एसोसिएशन, ठीक है? तो क्या है? आई इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। आई जो होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो क्या होगा? जो नॉर्मल था वो क्या नीचे आ गया, ऑब्जर्व क्या ऊपर आ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है? अब हम क्या करते हैं? दो टाइप के केस होंगे, या तो एसोसिएट हो रहा होगा या मॉलिक्यूल, या डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट होगा। तो पहले ले लेते हैं आपका फॉर डिसोसिएशन। देखिए, आपने मान लीजिए आपके पास AN कोई सब्सटेंस है तो क्या हो जाएगा?
Na हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Na हो जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन। अब ये है t इक्वल टू 0 टाइम पे जब हम मान लेते हैं इसका 1 मोल होगा तब ये 0 होगा, और कुछ टाइम t पे तो क्या होगा 1 माइनस x क्या होगा, यहाँ से डिसोसिएट हो रहा तो यहाँ क्या बन जाएगा nx फॉर्मेशन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं जाएगा? यहाँ से x डिसोसिएट हुआ nx नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए। ठीक है, तो I क्या हो सकता है? I क्या होगा? I इक्वल टू I क्या होगा? बॉन्ड ऑफ फैक्टर I क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन क्या होगा? 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स हो गया। और जो बिफोर द डिसोसिएशन कितना मालिक्यूल था? 1, यहाँ पे 1। तो क्या होगा आपका? यहाँ पे x को हम कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो 1 प्लस एन माइनस 1 एक्स, ठीक है, अपॉन 1। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस एन माइनस 1 एक्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, आप फॉर डिसोसिएशन। अब एसोसिएशन की बात करते हैं। देखिए एसोसिएशन की बात करते हैं। फॉर एसोसिएशन, फॉर एसोसिएशन। अब क्या है? एसोसिएशन होगा तो क्या होगा? वही बात, हम एसोसिएशन के लिए ए एन मालिक्यूल थे ए के, तो क्या हो जाए? ए एसोसिएट हो जाएंगे एन में। ठीक, तो t इक्वल टू 0 टाइम पे ये 1 होगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? n से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये n कट जाएगा, 1/n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको n से डिवाइड कर देते हैं दोनों। ठीक, यहाँ 1 कट गया, n कट गया, और 1/n इधर आ गया। हो गया। अब t टाइम पे बात करते हैं तो क्या होगा? 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? x अपॉन n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x अपॉन n हो जाएगा। यहां से x को क्या किया गया है? निकाला गया है, तो कहां x बन जाएगा। तो टोटल नंबर I इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर टोटल नंबर ऑफ आफ्टर एसोसिएशन, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एन, फिर वही बात अपॉन 1। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस एन माइनस एक्स। एक्स यहां पे हमने क्या किया था? आपको लिया। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस 1 माइनस एन माइनस 1 इंटू एक्स। ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अब n क्या है? n क्या है? n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये नंबर ऑफ पार्टिकल। कैसे? देखिए, जैसे KCl का आयनाइजेशन करते तो कितने पार्टिकल आएंगे? n इक्वल टू 2 आ जाएगा। जैसे MgCl2 है, इसका करेंगे Mg प्लस 2Cl, टोटल n कितना हो जाएगा इसका? 3। ठीक है, और एसोसिएशन में जैसे एसिटिक एसिड है, 2 एसिटिक एसिड है मालिक्यूल, एसोसिएट होगा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2। यानी n इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। तो आपको जब निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब I क्या होगा? जब I इक्वल टू 1 कब होगा? I इक्वल टू 1 कब होगा? ना एसोसिएट होगा
नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ना एसोसिएशन हो रहा है, आई जब ग्रेटर होगा 1 से तो क्या होगा, डिसोसिएशन। क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। और आई 1 ग्रेटर होगा तो क्या होगा, एसोसिएशन। क्या होगा, एसोसिएशन। तो 3 कंडीशन हो सकती है आई की बॉन्ड ऑफ फैक्टर की। जब इक्वल होगा तो नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। आई ग्रेटर, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे तो डिसोसिएट होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल घट जाएंगे तो एसोसिएशन होगा। तो ये आप इसका नोट कर लीजिए। अब देखिए आई का कहां कहां यूज है, कैसे यूज है, कहां यूज किया जाता है विनेकर में। देखिए अब जितने भी फार्मूले हैं जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं उनमें सब आई का यूज होता है। देखिए पहला आपका फार्मूला है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है एलिवेशन ऑफ, डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी इंटू एम। तो यहां पे क्या है, डेल्टा टीवी इक्वल टू केबी एम। तो यहां पे क्या है, आई फैक्टर। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा टीवी इक्वल टू आई केबी एम हो जाएगा। एम यहाँ पे मोलारिटी के शो के एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी जानते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और केवी क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट है। ठीक, आई यहाँ पे फैक्टर, आई आप निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम, वही फार्मूला, आई यहाँ पे वाट फैक्टर। तीसरा फार्मूला आपका है क्या है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, P माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी प्लस एन ए। ये जानते हैं। तो क्या हुआ, इसमें आई लगा दिया तो क्या है, ये भी आपका जब बॉन्ड ऑफ फैक्टर की बात होगी तो लगा। अब आप जान सकते हैं इस फार्मूले को ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए होता तो आई एन बी अपॉन आई एन ए, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई आई सी आर टी। आई क्या है, यहाँ बॉन्ड ऑफ फैक्टर, सी क्या कंसंट्रेशन, आर का रिवर, टी क्या फ्लूइड टेम्परेचर, पाई क्या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये मॉडिफाई करके, इतने फार्मूले मॉडिफाई करके आपका यूज किया जा सकता है। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चंस करते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, इसका आई है 2.47 डिजॉल्व इन 2.5 लीटर of water so that its osmotic pressure 0.5 atmosphere at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या करना है, अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड निकालना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, कैसे निकालेंगे, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो ये देखते हैं, फॉर्मूला जानते हैं, पाई इक्वल टू सी आर टी। तो पाई इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, ये फॉर्मूला हो सकता है। तो एन की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू आपका दे रखा है इसने 0.75, एन की वैल्यू दे रखा है, निकालना होगा, वैल्यूम दे रखा है कितना 2.5 लीटर में दे रखा, आर की वैल्यू 0.0821 होगी। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 प्लस 27 का मतलब 300 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है। क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं लोग,
0.75 into 2.5 divide by 0.0821 into 300 इक्वल टू n। ठीक है, अब इसको काट देते हैं, ये काटा तो ये काटा है और ये सारे कट गए, तो क्या होगा 75 इंटू 2.821 टू 300। काट देते से काटा, लगभग आएगा इसको काटने के बाद 0.038, लगभग ये आएगा 0.038, ऐसे पूरा एक्यूरेट रहेगी इसको। ठीक है, तो n इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कितने निकलना है। अब आपको फिर क्या करना है, अमाउंट, तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जितने भी हो और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। अब कैल्शियम क्लोराइड की बात हो रही थी, कैल्शियम क्लोराइड का तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 0.0308, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, लगभग हो जाएगा कैल्शियम का 40, क्लोरीन 35.5 और 111, क्या हो जाएगा 111। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करते हैं आएगा लगभग 3.42, क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा ग्राम में वैल्यू, क्या आ जाएगा 3.42 ग्राम में वैल्यू। तो ये अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड निकाल दिया, नोट कर लो इसको। अब देखिए क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय द dissolving 25 gram of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree, assuming that is completely dissociate। इसको क्या कर दिया, completely dissociate कर दिया। तो क्या फार्मूला होता है, सबसे पहले तो आपका 25 जो मिलीग्राम है इसको ग्राम में चेंज कर रखते हैं, क्या कर देंगे, इसको वेट को क्या कर देते हैं 25 1000 डिवाइडेड बाई 0.25 ग्राम, ठीक है, ये आपका ग्राम में हो गया। अब क्या और क्या है इसमें, V इक्वल टू 2 लीटर हो गया, टेम्परेचर 273 प्लस 25 तो 298 केल्विन हो गया। और ठीक है, अब कंप्लीटली डिसोसिएशन, कंप्लीटली K2SO4 को कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे तो क्या होगा 2 पोटेशियम आयन प्लस सल्फेट आयन, कितने 1, तो n इक्वल की वैल्यू मैं यहाँ पे 3 निकाल देता है ऐसे, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब फार्मूला वही ऑस्मोटिक प्रेशर पाई क्या होता है, पाई इक्वल टू n अपॉन V आर टी, ठीक, ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, समझे, इससे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 174 होगा, क्या होगा 174, ठीक। अब लिख दे वैल्यू वाला
कर देते हैं। और 0.025 अपॉन वैल्यूम कितना है 2 लीटर और 0.0821, टेम्परेचर 298 केल्विन है ना। तो पाई इक्वल टू ये आई फैक्टर लगाना है, आई कितना हो गया 3 इंटू 0.025 अपॉन 2 इंटू 0.0821 इंटू 98 केल्विन। ठीक, अब इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 5.7 एटमॉस्फेयर। इसकी कैलकुलेट करने के बाद इसकी वैल्यू आती है 5.27 10⁻³ एटमॉस्फेयर। ठीक है, ओके। चैप्टर मैंने ये सॉल्यूशंस का खत्म कर दिया है, सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं। अब सॉल्यूशंस पे आप जितना चाहे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, आपको सारी फंडामेंटल्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको लगातार आपका सब्जेक्ट की वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।